इटरेटर फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें हमको अपना एक इटरेटर बनाना है। ठीक है, तो हमको एक स्ट्रिंग मिला रहेगा और हमको के साइज की सब स्ट्रिंग्स ऐसी ऐसी निकालनी है ना। दो फंक्शन बेसिकली इंप्लीमेंट करना है, नेक्स्ट और हैश नेक्स्ट की के साइज की उसको सब स्ट्रिंग निकालनी है। मतलब हमको क्या काम करना है, सुन लो, के साइज की सब स्ट्रिंग निकालनी है जो लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर में हो। एक चीज हमको गिवन है कि जो हमको स्ट्रिंग गिवन है वो ऑलरेडी लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर में है। ठीक है भाई, तो हमको के साइज की इसकी ये नेक्स्ट फंक्शन क्या कर रहा होगा, जैसे जैसे हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे नेक्स्ट लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर वाली सब स्ट्रिंग के साइज की हमको लाके देगा। हैश नेक्स्ट क्या करेगा, हैश नेक्स्ट बताएगा कि हमारे पास अब कोई और है लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर में बची हुई या नहीं। तो जैसे मैंने इसको एक बार कॉल करा क्या लाके देगा मेरे को, दो साइज की है ना, तो ए बी ऑलरेडी गिवन है कि ABCD सॉर्टेड है तो ए बी लाके देगा। उसके बाद दोबारा मैंने कॉल करा तो उसको ये मेरे को AC लाके देगा। फिर दोबारा कॉल करा तो AD लाके देगा। फिर दोबारा कॉल करा तो BC लाके देगा, है ना, ऐसे ऐसे BD लाके देगा, है ना, ऐसे ऐसे लाके देगा। समझ रहे हो? तो हमको दो साइज की रखनी है। और हैश नेक्स्ट क्या बताएगा हमको कि क्या कोई और पॉसिबल टू साइज का लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर की सबस्ट्रिंग है या नहीं। तो ये दो फंक्शन का ये काम होने वाला है। अच्छा यार, ये प्रॉब्लम में हमको बेसिकली क्या गिवन है कि जो हमारी स्ट्रिंग है ना भाई वो सॉर्टेड है लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर में ऑलरेडी है। तुमको बस बेसिकली क्या करना है, लेफ्ट टू राइट सबसेट्स टू साइड साइज के सब स्ट्रिंग आई शुड से टू साइज के तुमको फाइंड करना है। ओ भाई बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन आ गए। तो हमने जो क्वेश्चन एक्चुअली वेरिएशन ही है उसकी, और बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है और बहुत इंटरव्यू में दबा के पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन, सबसेट प्रॉब्लम, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। मैं आपको उसकी स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, उसको वो दिखा देता हूँ। सो ये देखो, इसमें 1 2 3 था, इसमें हमें ऑल डिस्टिंक्ट पॉसिबल सबसेट निकालने थे 1 2 3 के। सो हमने कैसे कैसे देखा था, अभी मैं ये नहीं भी देखा प्रॉब्लम कोई बात नहीं, मैं शुरू सब कुछ बताऊंगा, पर फिर भी एक बार रिवाइज मार लो, वाला भी रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ वीडियो जाके देखो, तुम देखते नहीं हो, पर अगर देख लोगे वाली वीडियो तो अच्छा रहेगा। पर तुम्हारा एक क्वेश्चन हो जाएगा साथ के साथ, मतलब देख लेना वीडियो, नहीं देखनी तो मतलब अब यही देख लो, वीडियो भी देख लेना यार, एक क्वेश्चन हो जाएगा वैसे। अच्छा, तो इसके हमें सारे पॉसिबल सबसेट चाहिए थे। तो हमने क्या करा था कि यार सबके पास अपने रिकर्शन को बोला था कि भाई सबके पास जाके देख, तू या तो 1 को ले सकता है या 1 को नहीं ले सकता। 1 को ले लिया तो तुम्हारा एक ये इंक्लूड हो जाएगा, नहीं ले सकता तो तुम्हें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब नहीं ले सकता तो तुम्हें ये इंक्लूड नहीं होगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसे सारे डिफरेंट वेरिएशंस थे और ये सारे डिफरेंट हमारे क्या थे, यहाँ पे सबसेट्स थे, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये पिंक वाले सारे हमारे सबसेट्स थे। ठीक है, ऐसी कुछ था। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलो यार, ये वैसे बताने की जरूरत थी नहीं, पर फिर भी एक बार ये क्वेश्चन देख लेना। सो मैंने इसका मस्त एकदम रिकर्सिव ट्री बना के रख रखा है, आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ओके देखो, ये रहा यार, ये रहा ना। तुमको क्या फंक्शन बनाना है, नेक्स्ट क्या बताएगा, जस्ट नेक्स्ट वाला सब स्ट्रिंग कौन सी है जो लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर में है के साइज की, है ना। मैंने ABC स्ट्रिंग ले लिया हमारी इनपुट और के मान लेते हैं 2, है ना। और हैज नेक्स्ट वाला एक फंक्शन है जो हमें ट्रू और फॉल्स बताएगा। कैसे सॉल्व करेंगे यार, वही क्वेश्चन है सेम ये। इसमें एक बाउंडेशन हमको क्या दे दिया कि भाई तुम्हारी जो सबस्ट्रिंग है वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एग्जैक्टली 2 वाली तुमको चाहिए। तो वो सबसेट वाली प्रॉब्लम हो गई, तुमको 2 साइज का डिस्टिंक्ट सबसेट चाहिए, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो हम इसका वैसे ही सॉल्व करेंगे। अभी तो तुम इसको लेवल ऑर्डर वाइज देखो, या चलो लेवल ऑर्डर वाइज छोड़ो, चलो DFS वे में ही देखते हैं। सो हमारे पास ABC स्ट्रिंग है, हमको 2 साइज की सबस्ट्रिंग बतानी है जो लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर में हो, एंड इट इज गिवन दैट द इनपुट स्ट्रिंग इज ऑलरेडी इन लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर। सो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, है ना, 2 ऑप्शंस हैं। हमेशा रिकर्सिवली सारी पॉसिबिलिटीज हम एक्सप्लोर करेंगे। सो A या तो हम लेंगे या हम नहीं लेंगे। अगर हमने A ले लिया तो हमारी आउटपुट स्ट्रिंग में एक A आ गया, नहीं लिया तो अभी हमारी आउटपुट स्ट्रिंग एम्प्टी है। लेवल वाइज देखते हैं, चलो लेवल वाइज देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमने A ले लिया या नहीं लिया, अब हमारे पास सेकंड डिसीजन क्या होगा कि भाई B लेना है या तुमको नहीं लेना। अगर मैंने A ले लिया और मैंने B भी ले लिया तो मेरा एक आउटपुट ये हो जाएगा। अगर मैंने A नहीं लिया और B ले लिया, A ले लिया और B नहीं लिया, तो मेरा आउटपुट अभी भी A है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमको 2 साइज का क्या चाहिए था, सब स्ट्रिंग चाहिए था। तुम्हारा आउटपुट का 2 साइज का ऑलरेडी हो गया है। तुम नीचे जाओगे, या तो वो 2 साइज का रहेगा या उससे बड़ा होगा, तो तुम नीचे जाओ ही मत।
नीचे जाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है ना, तुम्हारा 2 साइज का हो गया, इससे ज्यादा तुम लोगे। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आगे वाली जो सब स्ट्रिंग्स हैं उनको या तो तुम लोगे या नहीं लोगे। तुम ले तो नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा 2 साइज का तुमको बाउंड कर रखा है कि भाई तुम्हें 2 साइज की सब स्ट्रिंग एग्जैक्टली 2 साइज की तुमको चाहिए। तो आगे ये हमारा बेस केस की तरह हो जाएगा, मैं आगे कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, बाकी एक्चुअली मैं कैसे कर रहा हूँ फिर देखेंगे। अच्छा, आपने ए ले लिया, बी नहीं लिया, ए ले लिया। अब सी के बाद हमारे पास डिसाइड करना है सी को लेंगे या नहीं लेंगे। सो सी को ले लिया तो ए सी आउटपुट हो जाएगा हमारा, है ना, 2 साइज का लेना है ना, तो ए सी आउटपुट होगा। और क्या होगा, सी नहीं लिया तो ए होगा, बट ए को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली 2 है। तो अभी तक हमें कौन कौन से आउटपुट मिल गए, हमें ए भी मिल गया है, ए सी मिल गया है। बहुत सही है भाई, बहुत सही है। पीछे जाएंगे, ए को तो तुम ले नहीं सकते, आगे स्ट्रिंग बची नहीं है, आगे कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये तो हमारा आउटपुट नहीं है। यहाँ पे तो हम पहुंचेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमें ए बी मिल गया, तो आगे या तो ए बी से बड़ा होगा जो हमें लेना ही नहीं है, और वरना ए बी रहेगा, तो फिर आगे ढूंढने का कोई फायदा नहीं, तो इसको तो बेस केस मान लेंगे हम, ठीक है। तो एक आंसर मिल गया ए बी ए सी, मतलब वही अपना सबसेट वाली प्रॉब्लम है। अभी देखो आपको आएगी धीरे धीरे समझ में, और 2-3 चीजें मैं आपको और बताऊंगा बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो बाकी के ऑप्शंस देखते हैं हमारे क्या था। जब ए नहीं लिया था हमने और बी ले लिया तो एक ये है, और उसके बाद सी भी ले लिया तो एक आउटपुट ये है, ठीक है। और बी ले लिया, सी नहीं लिया तो ओनली बी हमारा है, पर वो आउटपुट में कंसीडर नहीं होगी क्योंकि एग्जैक्टली 2 साइज के हमको सब स्ट्रिंग चाहिए। और ऐसे करके तुम सारे देख लोगे। तो पॉसिबल आंसर्स क्या हुए, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तुम्हें लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर में ऑलरेडी मतलब सॉर्टेड है, वो लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हें नेक्स्ट वाली सब स्ट्रिंग मिलेंगी जो लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर में होंगी। सो तुम्हें पहले मिलेगा ए बी, फिर मिलेगा तुम्हें ए सी, और फिर मिलेगा तुम्हें बी सी। और देखो तुम्हें ये सॉर्टेड ऑर्डर में है और लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर में है, और ऐसे ही हमें आउटपुट करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट को एक बार कॉल करेंगे तो हमें ये मिलेगी, है ना, फिर जब दोबारा कॉल करेंगे तो हमको ये मिलेगी। और अगर मैंने बीच में अगर कहीं या नेक्स्ट हैज नेक्स्ट कॉल कर दिया तो हमको ट्रू रिटर्न होगा। फिर मैंने नेक्स्ट कॉल करा तो मुझे ये मिलेगी। फिर उसके बाद मैंने अगर हैज नेक्स्ट कॉल कर दिया तो मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि हमने तीनों ये यूज कर लिए हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन भी आ ही गया है, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग का वही सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो देखो कैसे कर रहे होंगे। अच्छा यार, स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लेना ये आंसर स्टोर करते वक्त, क्योंकि तुम्हें पता है जावा में, और तुम स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो, बट जावा में तुम्हें पता है इम्यूटेबल होती हैं स्ट्रिंग्स। सो अलग फालतू में स्पेस लेता रहेगा वो मेमोरी का, तो तुम वो वेस्ट मत करके म्यूटेबल अपनी स्ट्रिंग बिल्डर ले लेना, ठीक है। जावा में C++ का मुझे आइडिया नहीं है, तो जावा के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चलो, तो अब देखते हैं हमारा बन कैसे रहा होगा साहब। तो अभी हम यहाँ पे थे, हमारी ये प्रॉब्लम थी हमारी, है ना, और इस क्यू के अंदर डाले जाएंगे, हमको जैसे आंसर मिल जाएंगे। तो अब फाइनली देखते हैं, देखो कर कैसे रहेंगे सॉल्व। ये बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास, के साइज K2 था हमारे पास, इस बड़ी प्रॉब्लम के लिए K2 था। अगर मैंने एक एलिमेंट अपना इंक्लूड कर दिया, तो K की वैल्यू कितनी, अब मेरे को कितने और इंसर्ट करना है इसके अंदर 1। तो अभी इस केस में K की वैल्यू 1 है। हम तो जैसे जैसे हम रिकर्सिवली नीचे जाएंगे ट्री में, वैसे वैसे K की वैल्यू एक डिक्रीमेंट करते जाएंगे, और जैसी K की वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर लेंथ इसकी एग्जैक्टली 2K के इक्वल हो जाएगी, तो तुम उस केस में कहोगे कि भाई ये हमारा आंसर है। सो यहाँ पे K 1 है, तो अभी तो हमारा आंसर नहीं है। फिर मेरे पास जो ऑप्शन है, मैं लूंगा या नहीं लूंगा, लिया तो मेरा ए बी आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे स्ट्रिंग बिल्डर में ये मेरा स्ट्रिंग बिल्डर है, इसमें मैंने ए ले लिया और मेरी K की वैल्यू अब 1 हो गई है। अब मैं नीचे गया इधर की साइड, तो मैंने बी भी ले लिया। अभी मैं ऐसे ऐसे मूव करता हूँ, जैसे इस ऑर्डर में मूव करके देखते हैं, है ना, ऐसे ये वाला ऑर्डर, ठीक है, ऐसे ही हो रहा होता है रिकर्सिवली। सो K इक्वल टू भैया हमारा है 1, और मैंने ले लिया सपोज करो B भी। तो जैसे ही मैंने B लिया, मेरा K इक्वल टू हो गया 0। तो हमारा एक आंसर हमको मिल गया है, दैट इज दिस ए बी। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारी क्यू में डाल देंगे। क्या अब हमें और आगे चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हमें 2 साइज का चाहिए था, हमें एग्जैक्टली 2 का मिल गया है। या तो 2 से बड़ा होगा या फिर एग्जैक्टली यही रहेगा, तो हमें आंसर तो मिल चुका है, तो यहां पे जाने का तो फायदा नहीं है। और 2 से तुम ज्यादा करोगे तो वो भी नहीं चाहिए, तो हमें यहां पे कॉल लगाने की जरूरत नहीं है, बेस केस है हमारा। तो यहां से हम बैक ट्रैक करेंगे। अब बैक ट्रैक करते वक्त ये ध्यान रखना, तुम ये सेम स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर रहे हो, तो जैसे तुम रिकर्सिवली वापस जाओगे तो जो ये लास्ट एलिमेंट है ना, इसको उड़ा देना, तो अब हम यहां पे बैठ के सोच रहे होंगे कि यार अगर मैंने इस बी को नहीं लिया होता तो क्या ऑप्शंस होते, है ना। वही जो मतलब रिकर्सिवली तुम सारी अप्रोचेस देख रहे हो, ए को लिया होता तो क्या होता, नहीं लिया होता तो क्या होता, है ना। सो अभी मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से बैक ट्रैक होकर वापस गया, तो मैंने इस बी को हटाया यहां से,
और अगर मैंने बी को नहीं लिया होता तो मेरे पास सी के ऊपर डिसीजन लेना होता मेरे को, तो सी को अगर या तो मैं लूंगा या नहीं लूंगा। सो अगर मैंने सी को भी ले लिया, मैं यहां पे पहुंच गया, सो मेरा के की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे सी ऐड कर दूंगा, और क्योंकि के की वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पे अपना एक आंसर पॉसिबल और ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा ए सी, है ना। फिर ठीक है, मैं आगे कुछ चेक करने के है नहीं, तो फिर मैं यहाँ से वापस से बैक ट्रैक मारूंगा, और बैक ट्रैक मारते वक्त क्या कर दूंगा, मैं सी को यहाँ से उड़ा दूंगा। बहुत सही है। सो मैं इधर आऊंगा अब, है ना, इधर आऊंगा तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन है जो उसमें हम कुछ लेंगे नहीं, तो यहाँ से भी हम वापस बैक ट्रैक हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आऊँगा बैक ट्रैक होके, बी के हमने दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए, तो ये वाली स्ट्रिंग का काम हो गया, ये वाले ट्री का काम हो गया, सब ट्री का। अब यहाँ से वापस जाएंगे और यहाँ से वापस जाके सोचेंगे यार अगर हमने सपोज करो ए को भी नहीं लिया होता तो क्या होता, तो हम स्ट्रिंग बिल्डर से यहाँ से ए भी निकाल देंगे, ठीक है। और अब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, और अभी हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी है, और हम सोच रहे होंगे यार अगर हमने बी को ले लिया होता तो क्या होता। अभी के की वैल्यू वापस 2 हो चुकी है मेरी, सो जैसे मैं बी को ले लूंगा तो मेरी के की वैल्यू हो जाएगी 1। मैं मतलब बेसिकली दिखा रहा हूँ आपको ट्रेवर्स करके ट्री में एक्चुअली में ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बी को ले लिया, फिर उसके बाद मैंने अगर सी को भी ले लिया तो ये मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी ऐसी, के की वैल्यू 0, सो मैं एक और आंसर मिल गया बी सी, ठीक है। फिर वापस जाऊंगा बैक ट्रैक करके यहाँ से, सो मैं यहाँ से सी हटा दूंगा, सो मैंने सी हटा दिया। फिर इधर जाऊंगा, ये वाले ऑप्शंस में मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ, तो ओनली बी है, तो यहाँ से फिर वापस बैक ट्रैक होऊंगा, ठीक है। यहाँ से वापस बैक ट्रैक होऊंगा, और जब यहाँ पे आया फिर यहाँ से बैक ट्रैक हुआ। अब यहाँ पे बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर मैंने बी को भी नहीं लिया होता तो क्या होता, तो मैं बी को नहीं लूंगा। के की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी इस केस में 2 स्ट्रिंग चाहिए, अभी 2 कैरेक्टर की स्ट्रिंग चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा कि सी को ले लूँगा, के की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब ऐसे करके अब हमें आंसर मिलेगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हो जाएगी वापस, तो आंसर मिलेगा नहीं। तो यही हम अपनी एक क्यू मेंटेन कर लेंगे। अब इस क्यू मेंटेन करने के बाद बेसिक काम हमारा ये होगा, क्यू मेंटेन कर लें एक बार, उसके बाद तो ये कॉल में क्या करोगे तुम इस फंक्शन के अंदर, बस जस्ट आप क्यू मेंटेन करने के बाद क्या करोगे, क्यू डॉट, मतलब क्यू, मैं इस क्यू का नाम ले रहा हूं, क्यू का नेम है क्यू डॉट पोल कर दोगे तो पीक एलिमेंट यहां से निकल जाएगा, और हैश नेक्स्ट में कर दोगे तुम क्यू डॉट इज एम्प्टी फॉल्स, आई मीन इसका नेगेशन, ठीक है। सो अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, मतलब निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल, ये आप 2 चीजें इसमें डाल दोगे, मेन काम आपका एक क्यू जनरेट करना है ना। तो अब देखते हैं इसका कोड देखते हैं और आपको आसानी समझ में आएगा। सो ये रहा इसका सिंपल सा कोड, है ना। ये हमने अपना ये 3 फंक्शन मिले थे अपने को बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला क्या था, कॉम्बिनेशन इटरेटर, इसमें हमको क्या मिलेगा, कैरेक्टर की स्ट्रिंग मिलेगी, और कॉम्बिनेशन की लेंथ की, वो के की वैल्यू है ना, कि कितने साइज का तुम्हारा सब स्ट्रिंग होनी चाहिए लेक्सिकोलॉजिकल ऑर्डर में। तो ये हमने क्यू बना ली है अपनी यहाँ पे मस्त, है ना, और क्यू को फिल करेंगे, और स्ट्रिंग बिल्डर भी बना लिया हमने, है ना। स्ट्रिंग बिल्डर क्यू बनाया, तुम्हें पता जावा में स्ट्रिंग जो होती है, अगर नॉर्मल स्ट्रिंग लोगे तो इम्यूटेबल होती है, तो वो अलग अपनी अपनी स्ट्रिंग बार बार बनाया जाएगा, है ना। एक सेकंड के लिए चलो बता देता हूँ मैं आपको। सपोज करो ए स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग 1, या चलो ये आई थिंक इसमें बताने चाहिए, मैं वीडियो एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना, वरना फालतू में लंबी हो जाएगी। इम्यूटेबल पे मैंने बना रखी है, मतलब स्ट्रिंग पे बना रखी है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, अभी के नहीं देखो, वैसे आपको आता ही होगा। ये जनरेट करके फंक्शन बना देंगे हम, तो उसमें क्या ये स्ट्रिंग पास कर देंगे, ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है कि भाई यहाँ से ABC है, तो अब तेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है। लेंथ मतलब के की वैल्यू पास कर देंगे इसको, और ये नया जो स्ट्रिंग बिल्डर, अच्छा मैंने यहाँ पे ये अलग अलग बना के डाल रखा है, ओके, तो आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ओके, मतलब यहीं पे मैंने इनिशियलाइज करके डाल दिया, ठीक है। सो उसके बाद आपको ये आपने जनरेट फंक्शन बनाया अपना, इसमें क्या कर रखा है आपने, अगर लेंथ आपकी 0 हो जाए, लेंथ मतलब क्या, ये के की वैल्यू 0 हो जाए, इसको प्रिसाइजली यहाँ पे के ही लिख लो, यहाँ पे के कर लेना इसको, अगर आपको दिक्कत हो, ये के वही एल है, ये एल है ना। सो अगर आपकी एल की वैल्यू 0 हो जाए तो आपको क्या कर देना है, जो आपने स्ट्रिंग बना ली है, आई मीन जो आपका स्ट्रिंग बिल्डर की वैल्यू है उस करंट स्टेट पे, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके क्यू में ऐड कर दो, और वहां से वापस बैक ट्रैक मार जाओ, है ना। जैसे हमारी ये के की वैल्यू यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 हो गई थी, यहाँ से फिर आगे सॉल्व मत करो, यहीं से वापस होना लग जाओ, ठीक है। अच्छा,
और वरना नहीं है तो स्टार्ट से लेके लेंथ माइनस एल तक या लेंथ माइनस के तक तुम जाओगे एक एक करके, और एक एक करके अपनी स्ट्रिंग में जो है ith कैरेक्टर डालोगे और फिर जनरेट फंक्शन कॉल करोगे। फिर जैसे ही रिकर्सिवली तुम बैक ट्रैक कर रहे होगे तो रिमूव भी करते जाओगे स्ट्रिंग बिल्डर से, है ना। ये काम हम कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं और निकाल रहे होते हैं। ये मतलब इंपॉर्टेंट काम होता है बैक ट्रैकिंग का। वैसे आपने कई जगह देखा होगा, ये हर प्रॉब्लम में ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्यू जो है बन चुका होगा। क्यू बनने के बाद आप सिंपली क्या कर दोगे, पीक एलिमेंट जो है पोल कर दोगे, रिमूव कर दोगे अपने क्यू से नेक्स्ट के लिए, और अगर हैश नेक्स्ट में नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी रिटर्न कर दोगे। तो सिंपल सा कोड था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसका अप्रोच भी काफ़ी स्टैंडर्ड बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है, सबसेट वाले जैसी ही है, उसका ही वेरिएशन है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।